Hello everyone, I am Bhavani Sharma, lecturer in Civil Engineering from Government RC Khaitan, Polytechnic College जयपुर। हम आज सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कोड CE 204 सब्जेक्ट सर्वेइंग फर्स्ट के प्लेन टेबल सर्वेइंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्लेन टेबल सर्वेइंग की एडवांटेजेस और एसेसरीज़ के ऊपर बात की थी और आज हम प्लेन टेबल की सेंटरिंग, लेवलिंग और ओरिएंटेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जब हम प्लेन टेबल के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं फील्ड में, उससे पहले हमें प्लेन टेबल को सेट अप करना रिक्वायर्ड होता है और प्लेन टेबल के सेटिंग अप के लिए बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं: लेवलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन। सबसे पहले हम सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग करने के लिए हम पहले टेबल को एक कन्वीनियंट हाइट के ऊपर सेट करेंगे, प्रेफरेबली हमारी एल्बो की हाइट तक, जिससे कि हम प्लेन टेबल के ऊपर बहुत इजीली वर्क कर सकें। फिर ट्राइपॉड के ऊपर ट्राइपॉड के लेग्स को हम अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे और उसको ग्राउंड के अंदर फिक्स करके उसके ऊपर हम ड्राइंग बोर्ड को सेट करेंगे। और हमें ये ध्यान रखना है सेंटरिंग करते टाइम कि जो हमारे ट्राइपॉड के लेग्स हैं वो इस तरीके से हम ग्राउंड में फिक्स करें कि जो हमारी टेबल है वो अप्रॉक्सीमेटली लेवल्ड रहे। उसके बाद हम जो सेंटरिंग करते हैं वो यू फ्रेम, यू फोक और प्लम बॉब की हेल्प से करते हैं। और यू फोक हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जो यू फोक का पॉइंटेड पार्ट होता है वो शीट के ऊपर रहेगा, जो हमें ग्राउंड से पॉइंट शीट पे ट्रांसफ़र करना है। तो वो जो पॉइंटेड पार्ट है वो शीट वाले पॉइंट के ऊपर पॉइंट पे रहेगा और जो यू फोक का नीचे वाला पार्ट है सेकेंड एंड, वहाँ पर प्लम बॉब हम हैंग करते हैं। इस तरीके से प्लम बॉब हम जो ग्राउंड का पॉइंट है उसके ऊपर प्लम बॉब को हैंग करेंगे और वो पॉइंट शीट के ऊपर, जो यू फोक का पॉइंटेड पार्ट है वो शीट के ऊपर नीचे वाले पॉइंट को डिनोट करेगा। लेवलिंग करने के लिए हम स्पिरिट लेवल यूज़ करते हैं। स्पिरिट लेवल में 2 डायरेक्शंस में बबल ट्यूब्स होती हैं और हमें बस ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा बबल है वो सेंटर में रहे। और ये करने के लिए हम बार बार ट्राइपॉड के लेग्स को आगे पीछे इस तरीके से एडजस्ट करते रहेंगे ताकि जो बबल है लेवल ट्यूब का वो सेंटर में रहे। नेक्स्ट इज द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेशन पे प्लेन टेबल सेट की, हमने उस पर वर्क किया, फिर हम प्लेन टेबल को उठा के दूसरे स्टेशन पे लेके जाएंगे, तो दूसरे स्टेशन पे भी प्लेन टेबल या जो हमारी शीट है वो पहले वाली पोजीशन के पैरेलल में रहे। यानी कि जो सारी लाइंस उसके ऊपर हम ड्रॉ कर चुके हैं पहले स्टेशन पे, वो ही उसी के पैरेलल सेकेंड स्टेशन पे भी हमारी शीट ओरिएंटेड रहे, इसलिए हम ओरिएंटेशन करते हैं। तो ये करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं। पहला है मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से और दूसरा मेथड है हमारा बैक साइडिंग से। मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो हमारा पहला स्टेशन है उसके अलावा जिस भी स्टेशन पे हम प्लेन टेबल सेट करेंगे, दूसरे स्टेशंस पे जो लाइंस होंगी वो पहले स्टेशन की लाइंस के पैरेलल आनी चाहिए। ये करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले स्टेशन पे जब हम शीट सेट करते हैं तो हम शीट के टॉप राइट कॉर्नर पे कंपास की हेल्प से जो 0 मार्क शो करेगा टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक मेरिडियन, तो टॉप राइट कॉर्नर पे हम कंपास की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें पता रहे कि कंपास किस पोजीशन में 0 मार्क शो कर रहा है। इसके बाद हम दूसरे स्टेशन पे जाते हैं और वहाँ पर हम कंपास को पहले वाली लाइन के
पैरेलल रखेंगे और उसके बाद हम टेबल को तब तक टर्न करेंगे या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तब तक हम टर्न करेंगे जब तक कि हमारे कंपास का मार्क वापस 0 या नॉर्थ साउथ शो ना करे। जब हमारे कंपास जो कि पहले वाले डायरेक्शन के पैरेलल हमने अब रखा हुआ है दूसरे स्टेशन पे, जब हमारा कंपास पैरेलल है डायरेक्शन नॉर्थ साउथ वाली लाइन के, तब हम टेबल को रोटेट करेंगे और जिस पोजीशन पे हमारा कंपास वापस 0 मार्क शो करेगा वहाँ पर हम टेबल को वापस क्लैंप कर देते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी जो टेबल है, हमारी जो शीट है, वो पहले वाले स्टेशन के पैरेलल है या उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में पहली वाली पोजीशन थी। ये मेथड क्विक है, इसमें हम जल्दी से ओरिएंटेशन कर सकते हैं कंपास की हेल्प से, लेकिन जिन एरियाज़ में लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम रहती है वहाँ पर कंपास की जो नीडल है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है लोकल अट्रैक्शन से। तो उस केस में हम बैक साइटिंग से ओरिएंटेशन करते हैं। बैक साइटिंग में जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सपोज कि जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए वाला पॉइंट, सपोज कि कैपिटल ए वाला पॉइंट हमारा ग्राउंड पे है, उसको हमने U फोर्क और प्लम बॉब की हेल्प से शीट के ऊपर स्मॉल a पॉइंट से डिनोट किया है। ये तो शीट पे हमारा जो ग्राउंड वाला a पॉइंट है वो हमारे शीट पे स्मॉल a आ गया और b पॉइंट पे हम रेंजिंग रॉड लेकर खड़े हैं। एलिडेट की हेल्प से हम a पॉइंट पे खड़े होकर एलिडेट की हेल्प से b को साइट करेंगे और एलिडेट की जो रूलिंग एज है उससे हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे a से b तक। तो ये जो स्मॉल b पॉइंट है ये वो पॉइंट है जो ग्राउंड पे b, कैपिटल B पॉइंट है, उसको हमने शीट पे b लिया है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करके एक सूटेबल स्केल के अकॉर्डिंग हमने AB की लेंथ सेट की है शीट के ऊपर। अब हमने टॉप राइट कॉर्नर पे कंपास से डायरेक्शन शो कर रखा है, ये डायरेक्शन हमने शो कर रखा है। अब हम टेबल को उठा के B पॉइंट के ऊपर लेकर जाएंगे, कैपिटल B पॉइंट पे हमने टेबल को सेट करना है, इसकी सेंटरिंग करनी है और कैपिटल B पॉइंट को हमने शीट पे ट्रांसफ़र किया है U फोर्क और प्लम बॉब की हेल्प से, जो स्मॉल b से डिनोट की जाएगी, स्मॉल b से। अब हम B पे एलिडेट रखेंगे, ये जो AB लाइन हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं इसके सटा कर हम एलिडेट रखेंगे और हम यहाँ से A पॉइंट के ऊपर जो रेंजिंग रॉड होगी उससे बाइसेक्ट करेंगे, एलिडेट से उस रॉड को बाइसेक्ट करेंगे और फिर हम टेबल को रोटेट करेंगे इस तरीके से कि ये वाली जो लाइन है हमारी AB और इसके पैरेलल हमने रख रखी है एलिडेट, इससे सटा कर रख रखा है एलिडेट। इस तरीके से हमें टेबल रोटेट करनी है कि एलिडेट के थ्रू हमें पॉइंट A बाइसेक्ट हो जाए। ये जो पोजीशन आएगी इस पे हम टेबल को क्लैंप कर देंगे और अब हम कह सकते हैं कि हमारी जो टेबल है वो परफेक्टली ओरिएंट हो गई है पहले वाली पोजीशन से। ये मेथड हमारा पहले वाले मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसमें लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी और हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है टेबल सेट करते टाइम कि जब हम ओरिएंटेशन करते हैं और सेंटरिंग करते हैं तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होती है कि अगर हम सेंटरिंग कर रहे हैं तो हमारा ओरिएंटेशन गड़बड़ हो सकता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि ये जो ओरिएंटेशन और सेंटरिंग होगी हमारी, इन दोनों को हमको साइमल्टेनियसली करना है। थैंक यू।